नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एफ2 एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा ओ लेवल का है। ओ लेवल के सारे नोट्स आपको इसी चैनल पर वीडियो के साथ आपको मिलते जाएंगे। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पीडीएफ से। हमारा जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो जुलाई नोटिफिकेशन है कि जो आपका ओ लेवल का जो पैटर्न चेंज हुआ है उस पर बात करेंगे। तो बच्चों हम लोग स्टार्टिंग करेंगे जो हमारा पैटर्न चेंज हुआ है ओ लेवल का वहां से। ठीक है, तो चलिए और देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपकी नोटिफिकेशन जो है वो नीलट के थ्रू थी और ये 11 अप्रैल 2022 को आ गई थी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है सब्जेक्ट चेंज द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ ओ लेवल आईटी कोर्स एंड इक्विवेलेंट पेपर्स इन ए और बी लेवल आईटी विद द इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 22 एग्जामिनेशन साइकिल। बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका सबसे पहला मतलब ये है कि आपका जो ओ लेवल का, मान लीजिए कि आपका जो ओ लेवल का पैटर्न चेंज हुआ है। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली ए लेवल कर रहा है या फिर बी लेवल कर रहा है तो उसको ओ लेवल वाले जो 4 पेपर हैं, जो 4 पेपर आपको आईटी, वेब, पाइथन, आईसीटी ये आपको देने पड़ते हैं, तो वो 4 पेपर ओ लेवल के हिसाब से ही देने हैं। ठीक है, और बाकी के वैसे नॉर्मली देने जैसे ओल्ड सिस्टम में चलते थे, पुराने सिस्टम में चलते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं जो मेन मेन टॉपिक्स है उनको कवर करते हैं हम लोग। बच्चों देखिए अब यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है छोटा सा, क्लासिफिकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ ईच पेपर विल बी कंप्राइज ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। बच्चों पहले क्या होता था कि पहले हमारे 4 पेपर होते थे। ठीक है, जो थ्योरी बेस पे होते थे और 4 पेपर में एक आपका प्रैक्टिकल होता था। ठीक है ना, एक प्रैक्टिकल होता था और एक प्रोजेक्ट आपका आता था। एक प्रोजेक्ट, एक प्रैक्टिकल और 4 थ्योरी वाले एग्जाम जो आपको पास करने होते थे। और यहाँ पर अभी मॉड्यूल सेम है, अभी ज्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं हुआ है, बस प्रैक्टिकल ऐड हो गए हैं। जो 4 थ्योरी आपके थे, 4 थ्योरी के एग्जाम होंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल के भी 4 एग्जाम होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी के साथ आपको एग्जाम भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और एक प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना ही करना पड़ेगा। पेपर्स मॉड्यूल ऑल लेवल एंड हैविंग इक्विवेलेंट मॉड्यूल्स पेपर इन ए। ठीक है, वो सही सेम है, वही सारी चीजें। आगे चलते हैं, अब यहां पर ये देखते हैं बच्चों। देखिए यहां पर क्या बताया जा रहा है, द मोड ऑफ एग्जामिनेशन थ्योरी। ठीक है ना, पहले क्या होता था कि पहले का जो सिस्टम होता था, यहाँ पर अगर आपका 100 नंबर का जो पेपर होता था, 100 में हम लोगों का 40 मार्क्स और 60 मार्क्स में आपका पेपर डिवाइडेड होता था। ये आपका आता था एक्सरसाइज बेस्ड, जिसमें आपके ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग आती थी, और 60 नंबर का आपका थ्योरी वाला पोर्शन होता था जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर राइट करने होते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन में थ्योरी आएगी। ठीक है ना, थ्योरी नहीं आएगी, आपका एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और इस तरीके से जो भी अभी रखा जाएगा, अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया गया, लेकिन ओएमआर बेस रहेगा, यहाँ पर थ्योरी टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल एज एग्जिटिंग मॉडल। ठीक है ना, तो जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका, जैसे कि मान लीजिए कि पहला पेपर आपका आईटी टूल्स का है, तो आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो उसी बेस पे रखा जाएगा। मोड ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट एज पर एग्जिटिंग मॉडल। ठीक है ना, आप अपना प्रोजेक्ट जैसे सबमिट करते थे, आप सेम उसी तरीके से अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है। द क्वेश्चन पेपर ऑफ ओएमआर बेस्ड थ्योरी एग्जामिनेशन वुड बी एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, तो अभी जो भी थ्योरी वाला ओएमआर आपका होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू अगर आपको नहीं पता है बच्चों, तो मान लीजिए कि जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाते थे, ए, बी, सी और डी, तो इन 4 में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होता था। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको एमआर पे फिल करने होंगे। द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ 01 मॉड्यूल। ठीक है ना, अब जरा देखिए कि आपका मॉड्यूल जो चेंज हुआ है तो एग्जाम पैटर्न किस तरीके से बनेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है कि थ्योरी थ्योरी जो आपका दिया गया है 2 आवर दिए गए हैं, यानी कि 100 क्वेश्चंस के आपके 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन हो गया एमसीक्यू,
वो आपका आएगा 2 आवर्स का, राइट। यानी कि आपके पास 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 120 मिनट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ऑनलाइन ओएमआर, ऑनलाइन और ओएमआर। बच्चों अभी ऑनलाइन का कोई भी सिस्टम नहीं है, अभी ये कंडक्ट हुआ है, अभी आपका ओएमआर ही चलेगा, ठीक है। अभी ऑनलाइन आने से रहा कि इसमें टाइम लगता है, और 100 क्वेश्चन आपके होंगे, सारे एमसीक्यू बेस पे होंगे, मैक्सिमम 100 होगा, और आपको मिनिमम 30% लाना पड़ेगा, यानी कि आपको 100 में से 33% आपको चाहिए ही चाहिए थ्योरी पास करने के लिए, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। इसके बाद दिया गया प्रैक्टिकल और वाइवा। जो प्रैक्टिकल और वाइवा होगा वो आपका होगा 3 आवर्स का, ठीक है ना, जिसको हम लोग लैब सेशन में लेंगे। ऑनलाइन अभी बच्चों इसकी तैयारी होगी, अभी ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, तो लैब सेशन मान लीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 से 4 होंगे, ज्यादा कुछ होगा नहीं इसमें, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन और वाइवा, डेमोस्ट्रेशन का आपका 40 मार्क्स का आएगा। डेमोस्ट्रेशन का मतलब है कि जो आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 3 क्वेश्चन जब आप अपने कंप्यूटर जो दिया जाएगा आपको, उस कंप्यूटर में जब सॉल्व करके दे देंगे, तो उसका आपका 80 मार्क्स आएगा, और यहाँ पर आपका आएगा 20 मार्क्स आपको मिलेंगे वाइवा का, जो वहां पर नीलेट के द्वारा आपका एग्जामिनर जाएगा, वो उसको चेक करेगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको चाहिए इतना, टोटल आपको चाहिए, टोटल पासिंग आपको चाहिए 50% का, ठीक है। यानी कि 200 ये मार्क्स आपके, और ठीक है ना, 100 ये मार्क्स, तो 200 में से आपको चाहिए कितना, 50%, यानी कि आपको पास आउट होने के लिए 100 मार्क्स चाहिए थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा पेपर मॉड्यूल का सिस्टम, कि किस तरीके से पेपर मॉड्यूल आएगा और किस तरीके से हम इसमें चेंजमेंट होंगे। तो आगे चलते हैं। तो थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं कि अब थोड़ा सा डिफरेंट क्या हुआ है इसमें। तो यहाँ पर देखिए कि आपका क्या दिया गया, द क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स ऑफ 01 मॉड्यूल, यानी कि जो पहला मॉड्यूल है, तो इसमें आप किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। पास क्वालिफाइंग 33% क्राइटेरिया, यानी कि आपको किसी भी मॉड्यूल को पास करने के लिए मिनिमम 33% आपको चाहिए ही चाहिए। थ्योरी में भी आपको 33%, प्रैक्टिकल में भी 33%, लेकिन जो आपको बच्चा ओवरऑल रिजल्ट होगा वो कितना होना चाहिए, 50%। अगर आपका 50% से कम है, मान लीजिए कि आपका इन दोनों का मिला करके आपका 40 या 45 के आसपास है, तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका ये दोनों क्राइटेरिया आप फॉलो कर रहे हैं, आपका 50% आता है, तब आपको री अपेयर होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर है यहाँ पर पास क्वालिफाइंग 33% और पास क्वालिफाइंग 33% है, राइट। फेल, यहाँ पर अगर आपका, यहाँ पर देखो नॉट क्वालिफाई इफ 50% क्राइटेरिया, अगर आप मान लीजिए कि अभी जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि अगर आपका मान लीजिए कि 50% से कम रह जाता है, यानी कि 100 मार्क्स से कम रह जाते हैं, 98 97, देन आप फेल माने जाएंगे और नीड टू री अपेयर इन द बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। बच्चों ये चीज अगर ये हो गया है कि अगर आप मान लीजिए थ्योरी में से थ्योरी में फेल हैं, प्रैक्टिकल में पास हैं, तो आपको फेल माना जाएगा। आप प्रैक्टिकल में फेल हैं, प्रैक्टिकल में पास हैं, थ्योरी में फेल हैं, तो आपको फेल माना जाएगा। और अगर आप किसी एक में फेल होते हैं, तो आपको दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए पास है 33%, यहाँ पर फेल है। अगर आप थ्योरी में पास है, प्रैक्टिकल में फेल है, देन आप फेल माने जाएंगे। आप थ्योरी में फेल हैं, प्रैक्टिकल में पास हैं, देन आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। अगर आप 50% क्वालिफाई भी कर रहे हैं, तब भी फेल माने जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फेल हैं, यहाँ पर भी फेल है, तब तो आप फेल हैं ही, ठीक है। आप एक में एब्सेंट रहते हैं और दूसरे में पास हैं, तब भी आप फेल ही माने जाएंगे। आप यहाँ मान लीजिए कि ये पास हैं और यहाँ पर एब्सेंट रहते हैं, तब भी आप फेल ही माने जाएंगे। तो आपको पास करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको थ्योरी भी अपेयर करनी है, प्रैक्टिकल भी अपेयर करना है, और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में मिला करके लगभग आपको 50% चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। आशा करता हूं बच्चों कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और बहुत जल्द आपको जो यहाँ से स्टार्टिंग से आपका ओ लेवल का पूरा पैटर्न स्टार्ट होगा। आपका जो मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, ये सारे स्टार्टिंग से आपके आईटी और वेब डिजाइनिंग से लेकर के स्टार्टिंग से वीडियो स्टार्ट होने वाली है इसमें। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।